अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कुव्वत और कुव्वतनुमा। उसके पहला उसूल जो ज़रब के लिए था और दूसरा उसूल जो था वो तकसीम के लिए था। जब असास यकसा होते हैं तो उनके दरमियान अगर ज़रब की निशानी होती है तो कुव्वत की जमा होती है। यहाँ पर असास ए और यहाँ पर असास ए, तो असास को एक बार लिख कर और ऊपर की कुव्वत जो है उसका जमा होता है, जहाँ पर एम जमा एन। इसी तरह दूसरी दोनों असास के दरमियान तकसीम की निशानी है, तो असास को एक मरतबा लिख कर तकसीम की निशानी है, इसलिए यहाँ पर कुव्वत की नफ़ी होगी, तो एम नफ़ी एन। इसके कुछ हमने हिसाब भी देखे थे। आज तीसरा उसूल की तरफ हम जा रहे हैं। तीसरा उसूल भी बड़ा आसान है, देख लेते हैं किस तरह। तीसरा उसूल है ए पे एम कुव्वत और काउंस के ऊपर एन कुव्वत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक असास है, उस पर एक कुव्वत है और फिर पूरा काउंस जो है, पूरे काउंस के ऊपर यानी कि असास और कुव्वत दोनों के ऊपर एक कुव्वत है। तो यहाँ पर जाब्ता क्या लगेगा? यहाँ पर कुव्वत की कुव्वत का जाब्ता लगेगा। यहाँ पर ए है असास, उसकी कुव्वत एम, और पूरे जो ए के ऊपर एम जो है उसकी कुल एन कुव्वत है। तो यहाँ पर होगा ए असास एक मरतबा लिखा जाएगा और डबल कुव्वत है, कुव्वत की कुव्वत है, इसलिए कुव्वत का ज़रब होगा। यहाँ पहले जाब्ते में जहाँ ज़रब था दो असास के दरमियान तो कुव्वत की जमा होती थी। दूसरे जाब्ते के अंदर यहाँ पर असास यकसा थे और तकसीम था तो कुव्वत की नफ़ी होती थी। यहाँ पर असास जो है उसके ऊपर कुव्वत है और पूरे काउंस के ऊपर एक कुव्वत है, तो यहाँ कुव्वत का जो है वो ज़रब होगा। तो मान लीजिए एक मिसाल ले लेते हैं। एक्स, उसके ऊपर मान लीजिए दो कुव्वत है और रखे ब्रैकेट के ऊपर तीन कुव्वत है, तो क्या होगा? यहाँ असास जो है वो एक्स है, एक्स की कुव्वत दो है और उस पर कुव्वत तीन है। अगर इसको चाहें तो हम अलग अलग भी करके इसकी कुव्वत गिन सकते हैं। दोनों तरीके से हम देखते हैं इसको। पहले तो जाब्ते के हिसाब से इसको करते हैं हम। जाब्ता क्या है? तो असास को एक मरतबा लिखना है और कुव्वत की ज़रब होनी, तो कुव्वत दो है और ज़रब कुव्वत तीन है, तो एक्स के ऊपर कुव्वत आएगी दो तिया छः कुव्वत हो गई। इसी को दूसरी तरीके से अगर हमको गिनना है तो ये एक्स की कुव्वत दो जो है उसकी कुव्वत कितनी है? तीन है, बराबर है। तो तीन कुव्वत से पहले उसको तीन मरतबा हमको लिख लेना है, एक्स की कुव्वत दो को तीन मरतबा लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की कुव्वत दो तीन मरतबा है, तो हमने एक्स की कुव्वत दो जो है उसको तीन मरतबा लिख दिया। एक्स की कुव्वत दो एक बार, एक्स की कुव्वत दो बार, एक्स की कुव्वत दो तीन बार। अब इसको हम पहले उसूल के हिसाब से गिनेंगे। पहला उसूल क्या था कि कुव्वत की जमा होगी, अगर असास के दरमियान ज़रब है तो कुव्वत की जमा होगी। तो हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। एक्स के ऊपर दो कुव्वत जमा दो कुव्वत जमा दो कुव्वत, तो यहाँ पर आता है एक्स की कुव्वत छः। इसे एक और तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। किस तरीके से? तो यहाँ पर जैसे कि एक्स की कुव्वत दो है और ऊपर कुव्वत तीन है, तो हम इसको एक्स की कुव्वत दो है तो अंदर दो मरतबा एक्स को लिखा जाएगा। एक्स जरब एक्स को दो मरतबा लिखना है तो एक्स जरब एक्स। ऊपर तीन कुव्वत है तो इस काउंस को हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा? तीन मरतबा। तो एक्स जरब एक्स, एक्स जरब एक्स, एक्स जरब एक्स। तो एक्स कितनी मरतबा हो गया? सारे एक्स जरब में है, सारे जरब में है तो उसको गिना जाएगा। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार, पाँच और छः, बराबर है। या तो इसको ब्रैकेट खोलकर भी कर सकते हैं। एक्स जरब एक्स, ज़रब एक्स, ज़रब एक्स, ज़रब एक्स और ज़रब एक्स। सारे जरब के अंदर एक कौंस जो है खोलेंगे तो भी कौंस के बिगर भी जो जरब में है और कौंस के साथ भी जरब में है। तो एक्स कितनी मरतबा हो गया? एक्स छः मरतबा हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो सवाल था एक्स की कुव्वत दो के ऊपर तीन, तो उसका जवाब आ गया एक्स की कुव्वत छः। तीनों जो है तीनों ही तरीके से हमने जवाब क्या लाया? एक्स की छः। इसीलिए हमारे पास जाब्ता है कि असास के ऊपर जो कुव्वत हो और उसके ऊपर भी अगर कोई कुव्वत हो तो कुव्वत की ज़रब होती है। यहाँ पर असास ए है, कुव्वत एम, उसके ऊपर कुव्वत एन, तो यहाँ पर एम ज़रब एन होगा। इसी तरह हमने ये हिसाब गिना था, एक्स की कुव्वत दो उस पर तीन, तो हमने क्या किया था? दो और तीन की ज़रब की थी, तो दो तिया छः। इसी हिसाब को हमने दूसरी तरीके से गिना था कि एक्स की कुव्वत दो जो है वो उसको तीन मरतबा लिख कर पहला जाब्ता लगाकर इसको हमने एक्स की छः कुव्वत लाए थे।
और यहाँ दूसरी तरीके से जहाँ हमने गिना इसे, ये दोनों तरीकों से जहाँ हमने गिना दूसरी तरीके से x की कुवत 2 को 2 बार x लिखा और 3 कुवत है तो 3 ब्रैकेट बनाए बराबर है। इसी तरह अभी इनको ब्रैकेट को खोल दिया तो x 6 मरतबा हो गया तो x की कुवत 6। तो दोनों ही तरीकों से जो है हमारा जवाब आ रहा है x की कुवत 6। एक और हिसाब हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। तीन की 2 कुवत काउंस के ऊपर 5 कुवत, 3 की कुवत 2 उसके ऊपर कुवत 5। तो हमको ये जाब्ता लगाना है कुवत की कुवत का जाब्ता। तो यहाँ पर 3 असास है इसलिए 3 को 1 मरतबा लिखा जाएगा और 2 कुवत और ज़रब 5 कुवत तो होगा 3 के ऊपर 5 दूनी 10 कुवत। इसी तरीके से एक और कोई हिसाब ले लेते हैं हम। मान लीजिए 7 है, 7 के ऊपर 4 कुवत है और ऊपर 7 कुवत है तो क्या होगा, असास एक ही मरतबा है 7 कुवत 4 ज़रब दूसरी कुवत 7 है, 7 चौक कुवत की ज़रब होगी यहाँ 7 के ऊपर 7 चौक 28। तो ये हमारा जो जाब्ता है कुवत की कुवत का जाब्ता, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों कुवतों की ज़रब करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। पहला जाब्ता जो था वो अगर असास यकसा हो और असास के दरमियान जो है ज़रब की निशानी हो तो कुवत की जमा होती थी, पहले जाब्ते के अंदर जमा होती थी। और दूसरे जाब्ते के अंदर यहाँ पर अगर तकसीम हो तो वहाँ कुवतों की नफ़ी होती थी। और तीसरा जाब्ता जो है वो कुवत की कुवत का जाब्ता है, यानी कुवत 2 बार हो तो दोनों कुवतों का ज़रब होगा। तो इसी तरीके से हमने इसको हल किया, दोनों तरीके से, एक ये और एक ये, दोनों तरीके से हल किया है। हमें ये जाब्ता पता है, हमको ये जाब्ते से आसानी से हमको हिसाब करना है। जो नीचे हमने 2 हिसाब किए, 3 की कुवत 2 और ऊपर 5 तो 5 और 2 का ज़रब डायरेक्ट करेंगे तो 2 पंजे 10। और इसी तरह 4 और 7 की ज़रब है तो 7 चौक 28, डायरेक्ट भी हम इसको हल कर सकते हैं। एक और जाब्ता अगर हम देखना चाहें, चौथा जाब्ता जो है बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। ए के ऊपर 0 कुवत हो तो क्या होगा, अगर किसी की भी 0 कुवत हो, यहाँ पर ए के ऊपर मैंने 0 ली है, ये असास ए है और कुवत नुमा 0 है। जब भी कुवत नुमा 0 हो तो उसका जवाब, उसका हल 1 होता है, ये हमको याद रखना है। बराबर है, इसको भी हम गिन लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह होगा। कोई भी एक आसान हिसाब लेकर, कोई मिसाल लेकर, मान लीजिए यहाँ x के ऊपर 0 है तो x को कितनी मरतबा लिखा जाएगा, 0 मरतबा। तो यहाँ पर x को 0 मरतबा नहीं लिख पाएंगे तो इसका हमको जवाब हल 1 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए 2 के ऊपर 0 कुवत है तो 2 0 मरतबा है तो वो भी नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए 1 हल मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए 50 है, 50 की कुवत 0 है तो यहाँ पर 0 है तो वहाँ पर भी जवाब 1 होगा। मान लीजिए कोई एक हिसाब ले लेते हैं हम दूसरा, 2 की 5 कुवत तकसीम 2 की 5 कुवत तो क्या होगा, 2 की 5 कुवत तकसीम 2 की 5 कुवत। तो यहाँ तकसीम की निशानी है, यानी दूसरा जाब्ता लगेगा हमारा। दूसरा जाब्ता क्या है, कुवत की नफ़ी होगी अगर असासी यकसा हो और बीच में तकसीम की निशानी है। तो यहाँ दोनों के दरमियान तकसीम की निशानी है तो असास को 1 मरतबा लिखना है और 5 माइनस 5 तो 2 की कुवत 5 माइनस 5 यानी 5 में से 5 गए तो 0 तो जवाब आएगा 1। इसी तरह दूसरा कोई हिसाब ले लेते हैं, जैसे कि 3 के ऊपर 8 कुवत ज़रब 3 के ऊपर 2 कुवत तकसीम 3 के ऊपर 10 कुवत। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़रब और तकसीम दोनों है। मान लीजिए ज़रब है तो पहले कुवत की जमा होगी और तकसीम है तो यहाँ कुवत की नफ़ी होगी। तो पहले अपने यहाँ पर लिख के देख लेते हैं, 8 यहाँ ज़रब है इसलिए जमा 2, तकसीम है इसलिए नफ़ी 10। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा, 3 की कुवत 8 और 2 10 माइनस 10 तो 3 की कुवत कितनी आ गई, 0। 3 की कुवत 0 यानी जवाब आएगा 1। इस तरीके से जहाँ पर भी किसी असास की कुवत 0 हो तो उसका जवाब हम 1 लिखते हैं। ठीक है, ये भी हमको याद हो जाएगा। चौथा जाब्ता भी हमारा यहाँ पर आ गया, पहला जाब्ता, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जाब्ता था ज़रब के लिए, दूसरा जाब्ता था तकसीम के लिए,
तीसरा जाप्ता था कुव्वत की कुव्वत के लिए, और चौथा जाप्ता जो है अगर कुव्वत नुमा 0 हो उसके लिए। अब पांचवा जाप्ता जो है वो भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 असास है, मान लीजिए यहाँ पर 2 असास है और उनके दोनों के काउंस बनाकर दोनों के ऊपर एम कुव्वत है, तो क्या होगा? जब असास जो है अलग हैं और दोनों असास को एक काउंस में रखकर उसके ऊपर एक कुव्वत रखी गई है, इसका मतलब ये है कि जो एम कुव्वत है वो असास ए के लिए भी है और ये एम कुव्वत जो है वो असास बी के लिए भी है, यानी दोनों के लिए है। तो इसका जवाब यूँ इस तरह लिखा जाएगा, ए असास उस पर भी एम कुव्वत और बी असास है उस पर भी एम कुव्वत, और दोनों के दरमियान में ज़रब की निशानी लगा देंगे, क्योंकि दोनों जो है उनके दरमियान में कोई यहाँ पर निशानी नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि ए और बी ज़रब में है। तो ए की एम कुव्वत ज़रब बी की एम कुव्वत, दोनों को भी एम कुव्वत दे देनी है, ए को भी एम कुव्वत देनी है और बी को भी एम कुव्वत देनी है। कब? जब काउंस के ऊपर कुव्वत हो। तो काउंस के ऊपर कुव्वत है, इसका मतलब काउंस के अंदर जो भी है उन दोनों की कुव्वत जो है ये एम है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 असास हो तो तीनों असास को ये एम की कुव्वत दी जाएगी। काउंस का मतलब ही ये हुआ है कि काउंस के ऊपर जो भी चीज़ है वो काउंस के अंदर के जो अरकान हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर ए और बी ज़रब में है तो मैंने ए और बी को ज़रब में लिख दिया है और एम कुव्वत दोनों को बराबर में दे दी है। इसका भी एक कोई सादी मिसाल लेके हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक्स और वाई है, ऊपर ए कुव्वत है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक्स के ऊपर हमको ए कुव्वत देनी है ज़रब, वाई के ऊपर भी ए कुव्वत देनी है। कोई और एक अदद लेके करके देखते हैं। 2 ज़रब 3 ऊपर 2 कुव्वत, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 और 3 यहाँ पर हमने ज़रब से इनको अलग बताया है, साथ में भी हों तो हम अलग करके भी इनको कुव्वत दे सकते हैं। मान लीजिए कि 2 है तो 2 के ऊपर क्या होगा? 2 कुव्वत ज़रब 3 के ऊपर 2 कुव्वत। तो अगर इसको हल करना चाहें तो 2 का मुरब्बा है तो 2 का मुरब्बा 4 है और 3 है तो 3 का मुरब्बा 9 है, तो 9 चौक 36 इसका हम हल मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई और रकम है, जैसे कि 6 है, 6 के ऊपर 2 कुव्वत है, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। डायरेक्ट 6 का मुरब्बा हमको नहीं करना है, मान लीजिए ये मिसाल से करना है, इस तरह करना है, ए और बी 2 असास लेके करना है, तो 6 की जगह हम 2 ज़रब 3 रख के ऊपर मुरब्बा रख सकते हैं और इसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे 2 की कुव्वत 2 और 3 की कुव्वत 2। कोई बड़ी रकम हो तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 36 है, 36 का मुरब्बा है तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 असास में हम बांट सकते हैं। 9 ज़रब 4 का मुरब्बा, 9 चौक 36, 36 का मुरब्बा अगर हमको याद नहीं है मान लीजिए, और 9 और 4 का मुरब्बा आता है हमको, तो हम इस तरह भी इनको कर सकते हैं, 9 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा। इस तरह इनको हम इनका मुरब्बा मालूम करके भी हम हिसाब कर सकते हैं। 9 का मुरब्बा 81, 4 का मुरब्बा 16। इस तरह 16 और 81 का हम जरब करके यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई काउंस हो और काउंस के अंदर 2 असास हो, 2 या 2 से ज़्यादा असास हो और कुव्वत ऊपर हो, एक ही बार हो, तो कुव्वत जो है दोनों असास को या जो भी अंदर जितने भी असास हैं वो सारे असास को दी जाएगी। अगर यहाँ पर असास जो है कोई एक ही रकम है, जैसे कि मान लीजिए 36 है तो 36 को हम 9 चौक 36 भी कर सकते हैं, 6 है तो हम 2 तिया 6 भी कर सकते हैं, 2 असास भी हम इसको बना सकते हैं, इसको 3 या 4 असास भी बना सकते हैं। मान लीजिए 9 है तो 3 तिया 9 भी हम इसको कर सकते हैं, बराबर। और यहाँ 4 है तो 2 दूना 4 भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसका जो जाब्ता है उसको हमको समझना है कि अगर काउंस के अंदर कोई भी अदद है तो उसको हम कर सकते हैं।